Continuing with our discussion on prelims 2020. Here is the question number 23. Which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution in India during the first half of the 19th century? So again, वैसे तो I mentioned that विपिन चंद्रा के जो ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्रा उसके स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर आर रियली इंपॉर्टेंट, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस बना रही है यूपीएससी. एनीवेज, so this is an easy question I would say. ठीक है, impact of industrial revolution or impact of the British policy, be it on the economy, be it on the society, on any such things or polity, whatever, how the balance of power changed after Britishers entered. All those are some of the important themes that you should prepare from this. Starting के 2-3 चैप्टर जो हैं वो बहुत important हैं. So what was the impact? Indian handicrafts were ruined. Machines were introduced in the Indian textile in large numbers. तो ये तो नहीं हुआ था, ठीक है, this didn't happen. Railway lines were laid in many parts of the country. तो railway lines 1850 के बाद जाके डाली गई. Heavy duties were imposed on the imports of British manufacturers. So you know what is the answer. Moving on. So what do you need to prepare because of this? So as we discussed in the sprint also, that UPSC has moved more towards the early history in modern. So you can see after, especially after 2019, you see a shift in change. Okay, more and more questions are from the non-Congress, fringe organizations, left organizations, etc., and also from the early European advent. ठीक है, ये सारे टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा फंस रहे हैं. ओके, मूविंग ऑन. Rise of Pratihars under King Bhoj, establishment of Pallav under Mahendravarman I, establishment of Chola power Parantaka I, Pal dynasty founded by Gopal. तो ये अर्ली मेडिवल पीरियड का क्वेश्चन है, ठीक है. अब सोचना जाती है कि जनरली यूपीएससी मेडिवल को इग्नोर करती थी, बट दिस ईयर दे डिड नॉट इग्नोर. 2020 से मोर एंड मोर क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री. सो वही वो एक जनरल, देखो यूपीएससी ने भी एक अपना साइकिल सा बना रखा है हर चीज का. सो ये 2011-12 तक होता था, मेडिवल हाई आती थी, फिर सडनली उन्होंने मेडिवल को इग्नोर कर दिया. नाउ दे हैव अगेन स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से प्रिपेयर करते तो 2022 में ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप अटेम्प्ट कर पाते. ठीक है, ऑल यू नीडेड वाज कि प्रतिहार्स कहाँ थे और उनके राजा कौन थे, पल्लवा कहाँ थे उनके राजा, चोला कौन थे उनके राजा, और पाइल डायनेस्टी और इसके आसपास की 1-2 डायनेस्टी और थी जिनसे उन्होंने 2022 में क्वेश्चन पूछा. तो आई वुड से ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा नहीं पूछा है. इवन इफ यू नो एटलीस्ट 2 ऑफ देम यू वुड बी एबल टू आंसर. पाल डायनेस्टी आपको पता है कब फाउंड हुई थी, यू नो समवेयर इन लेट्स से 700 के बाद और 800 के बीच में, ठीक है, बंगाल के आसपास के रीजन में, ठीक है, इतना आपको पता है. प्रतिहार्स अंडर किंग भोज, अगर आपको ये पता है कि ये प्रतिहार्स जो थे वो इसके बाद आए थे, पाल के बाद आए थे, आई होप इतना पता होगा. ये भी नहीं पता तो चोला पावर का एटलीस्ट आपको पता होगा, ठीक है. चोला पावर एक तो थी, ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो कि पल्लवा के बाद चोलाज आए थे, ठीक है, अगर इतना भी पता है. सो एक चोलाज वो थे विच वर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, और एक चोला जो थे अंदर परंटका वन, ये 900 में आए थे, ठीक है. तो अगर इतना भी पता है तो भी यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट. ओके, तो अब जैसे ऐसे याद भी नहीं है तो कहीं तो आपने पढ़ा हो कि पल्लवा के जो भी वेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर थे, इट वाज बेसिकली टेकन अप बाय चोलास लेटर ऑन, दीज चोलास. सो द करेक्ट आंसर वुड बी, सबसे पहले इसमें आए थे पल्लवा महेंद्रवर्मन वन के टाइम पर, देन केम दी पाल. सो 2 और 4 बात खत्म, ठीक है. अगर 2 और 4 और जो कि ऐसा नहीं है, हो सकता है प्रतिहार्स यू डोंट नो,
हो सकता है you don't know Chola, especially these imperial cholas, these were imperial cholas, ठीक है, the later cholas, ठीक है, पर एटलीस्ट पल्लवा और पाल तो डायनेस्टी आपको पता होगी। एनीवेज, which of the following is हुंडी जनरली रेफर्ड टू? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, सीधा सीधा मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन है। आंसर इज बिल ऑफ एक्सचेंज। मूविंग ऑन, with reference to the book देसर कथा written by सखाराम गणेश देवस्कर, तो अभी इनको और ज्यादा डिटेल में प्रिपेयर कर लो और इनके एक दो कंटेम्प्रेरी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, क्योंकि अब ये पीवाईक्यू में आ गए ना, इसलिए समझ में आ गई। अब इन्होंने तो बुक के बारे में पूछा है, बट ऑल्दो इन्होंने तो बुक के बारे में पूछा है, बट अब आप इनको तो एटलीस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये कौन थे, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था अपार्ट फ्रॉम दिस बुक दैट ही हैज रिटन, ठीक है। देसर कथा, तो वो वर्ड आ रहा है देश, ठीक है। इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, ठीक है। ऑब्वियसली आप देख सकते हो इसमें कुछ गलत तो लग नहीं रहा, मतलब इसने किया ही होगा तभी तो एग्जामिनर ने स्टेटमेंट डाला होगा। किसी और किताब में ऐसा करा होगा, एग्जामिनर इतनी मेहनत नहीं करेगा, किसी और किताब को पढ़ेगा, वहां से जाके ये जो है लिखेगा, ठीक है। तो इट इज अ गिवन स्टेटमेंट। आई हैव ऑफन एक्सप्लेन्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन स्टेटमेंट, आई होप इट इज क्लियर नाउ। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स, ठीक है, लिखा हुआ है कि देसर कथा बाय दिस गाय। सो अब उसमें हो सकता है कि इट माइट हैव हैपेंड, तो 1 करेक्ट है पहले तो, है ना, और 2 में भी ऐसा कुछ गलत दिख नहीं रहा है। अब आके देखते हैं, 2 और 3 को एक साथ पढ़ेंगे। द यूज ऑफ देश बाय दिस्कर was in specific context of region of Bengal, ठीक है। तो this obviously is wrong क्योंकि देश was in the context of the whole, ठीक है, whole India, ठीक है, motherland। How I attempted it, I was like कि देखो 3 से मुझे इतना पता पड़ रहा है कि somewhere I can say because of 3 I can say that 2 is correct, but ये जो है specific context of Bengal तो नहीं रहा होगा, देश पूरा उस कॉन्टेक्स्ट में रहा होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द ओनली स्टेटमेंट दैट माइट बी मैनिपुलेटेड बाय द एग्जामिनर और probably which has been manipulated by the examiner. So correct answer is A. So even though I didn't know the this whole book and what was in this, but I just on the basis of the logic that I just explained, I attempted it correctly. Moving on, Gandhi in the Irwin Pact included which of the following? So it is an easy question, often repeated theme. Gandhi Irwin is an often repeated theme. Invitation to Congress to participate roundtable conference, yes. Withdrawal of the ordinances promulgated in connection with the CBM, okay. Acceptance of Gandhiji's suggestion for inquiry into police excesses, no. 3 demands were not accepted. One of the demand was related to Bhagat Singh, Shaheed Bhagat Singh, I would say. Second was related to police excesses, public inquiries in police excesses. What was the third demand? Can anyone tell me? Can anyone tell me what was the third demand? Release of political prisoners. All political prisoners. All political prisoners. So only those were released which were not charged with the violence. So answer is B, 1, 2 and 4. Although this question was dropped by UPSC क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन में उन्होंने हक दिया था। Moving on. Vital Vindhansak, the first monthly general to have untouchable people. Again, I have mentioned this कि अभी उनकी फ्रिंज की तरफ जा रहा है, ठीक है। UPSC is asking more from the fringe, apart from the regular 1915 to 1947, that is the Gandhian phase. Apart from the Gandhian phase, UPSC is moving more towards the fringe, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। So either तो you prepare these fringe topics that I'll take a session on this anyways, but या फिर आप एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करो। विटाल विधंसक, ठीक है। अब ज्योतिबा फुले के बारे में, अब गांधी ने तो पक्का नहीं लिखी होगी, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे मैं सिर्फ गेस से एलिमिनेट कर रहा हूँ ना, तो भाई गांधी की इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, ऐसा कुछ लिखते रिलेटेड टू द अनटचेबल्स तो आपने कहीं पढ़ी होती, या नहीं पढ़ी है तो भागी दोगे आप। अंबेडकर जी का आपने सुना नहीं ऐसा कुछ लिखा है, सो द ओनली ऑप्शन इज 1 और 2। ऑल्सो हाउ आई एलिमिनेटेड नीचे वाले 2, आई वाज लाइक कि भाई ऐसा तो नहीं होगा फर्स्ट मंथली के लिए आई विल हैव टू वेट टिल गांधी एंड अंबेडकर, दिस कांट हैपन। Obviously, I know there have been many people जिन्होंने those who
worked for untouchables and improving their conditions in the society. So I just can't accept the fact that literally India had to wait for Gandhi and Ambedkar to actually write something for untouchables. Obviously ज्योतिबा फुले भी उन्होंने पहले वर्क किया है, and I didn't know about this particular individual, ठीक है, फ्रीडम फाइटर. एनीवेज, सो आई वाज लाइक कि नीचे के दो तो गलत हो ही गए. अब इट वाज ऑल अबाउट 50-50. आई चोज ज्योतिबा फुले, बट द करेक्ट आंसर इज Gopal Baba. So read more on Gopal Baba. What was his contribution? ठीक है, because he has been in PYQs. So the homework is to read more about him. Also read more about the journals of which are written on the untouchability. So untouchability, depressed classes, these two are important themes as far as UPSC is concerned. With reference to history of India, कुल्यवाप, द्रोणवाप, तो ये तो मेरे डायरेक्ट नोट से था, so I knew. ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. एनीवेज फिर भी लैंड के बेसिस पे मैंने ये बी और डी आपके लिए एलिमिनेट कर दिया. द करेक्ट आंसर इज मेजरमेंट ऑफ लैंड. Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? Okay, whosoever praises his religious sect or blames, basically intolerance को इन्होंने अपने उसमें लिख रखा है. ठीक है, ही रादर इज, अगर कोई अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताता है तो किसी दूसरे के धर्म को नीचे नहीं गिरा रहा, बल्कि वो खुद के धर्म को नीचे गिरा रहा है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं. सबको आंसर पता होगा, अशोका, क्योंकि एनक्रिप्शन में सबसे ज्यादा कौन जाना जाता है? अशोका. सो मोर लाइकली टू बी अशोका. मूविंग ऑन, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ परमिताज? ठीक है, तो जनरली क्या किया करो, यू कैन रीड हिंदी वर्जन ऑल्सो इफ यू आर फ्रॉम हिंदी हार्टलैंड. So try to read the Hindi version also if you do not know. तो जैसे यहाँ पे पढ़ोगे आप, तो क्या लिखा है? परामिता. ठीक है, यानी इसे आप तोड़ोगे तो क्या करोगे? परम जैसा कुछ दिख रहा है इसमें. ठीक है, एटमोलॉजी लगा सकते हो आप हिंदी में, ज्यादा बेहतर. सो परमिताज अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट, नो. फिलोसफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट अथॉरिटीज ऑफ वेदास, नो. ऐसा कोई स्कूल हमने नहीं पढ़ा, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया. परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पार्ट. ठीक है, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड, ये तो कुछ नहीं था. तो आंसर इज सी. और आप परम से भी प्रोबेबली आप देख सकते हो, परमितास, परम वर्ड जो यहाँ पर आ रहा है, सो दैट यू कुड हैव probably guessed it. I attempted C as the correct answer क्योंकि मेरे नोट्स में था. Moving on. In context of Indian history, Rakmabai case of 1884. So this was the paper जिसमें history सबसे difficult आई थी, and this was also the paper when I touched 125 plus from coaching की, and officially I got 116 क्योंकि 2 questions were dropped and both of them were correct. ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि अगर आप हिस्ट्री पे अगर अच्छी कमांड है तो these days you'll be scoring really good. Anyways, Rakmabai case of 1884 revolved around what? ठीक है, तो women's right to gain education, well, age of consent, restitution of conjugal rights. 2 और 3 सेम थीम के हो गए, यानी कि आंसर या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है. ठीक है, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. ठीक है, बिकॉज हाउ आई अटेम्प्टेड it as B was I thought कि अगर 2 सेम थीम के हैं तो एजुकेशन का क्या पॉइंट है? दैट मीन्स इट वाज अबाउट दिस ओनली. ठीक है, और भी कुछ फेमस केसेस थे विच आई हैव कवर्ड इन TTS, आई थिंक 9 या TTS 10 में मैंने कवर किया है. सो देयर वर सम वेरी वेरी फेमस केसेस which happened during British rule. There are 4 or 5 such cases जो रकमाबाई केस नाम पे ही, ऐसे और भी कुछ केसेस थे जो they were named like this. ठीक है, उन सबको मैंने कवर कर लिया है. ठीक है, why this question was asked? Because it was in current affairs. Indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because why it declined? Peasant resistance to the oppressive conduct of planters. Okay. Unprofitability in the world market because of new invention. So this is the correct answer. I hope you guys know this basic question. Wellesley established the Fort William College at Calcutta because, so again this was an easy question. ठीक है, डायरेक्ट अपना जो स्पेक्ट्रम और उन सब में है. ऑल्सो PYQ. ठीक है, 2018 में उन्होंने फोर्ट विलियम पूछा था, उसी को थोड़ा आप एनालाइज करोगे तो उन्होंने पूछा था फोर्ट विलियम किसने सेटअप किया, मैच द कॉलम में. ठीक है, वही को थोड़ा सा उसको और एनालाइज करोगे तो यू विल सी कि क्यों किया. बेसिकली टू train British civilians for administrative purposes in India. With reference to history of India, Ul Gulan is nothing but
Birsa Munda's revolt. So these four are actually, ये तो चलो ठीक है कोई नहीं, मापीला, इंडिगो एंड बिरसा मुंडा, इन सब पे आप एडिशनल रिसर्च करें प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. Scholars, literatures of ancient India consider the following statements. ठीक है. Panini is associated with Pushyamitra Sangha. Okay. Amar Sinha is associated with Harshvardhan. Kalidas is associated with Chandragupta too. At least इसमें से एक स्टेटमेंट तो पता होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस. एकदम बेसिक स्टेटमेंट है जो ज्यादातर लोगों को पता होता है. ठीक है. विच इज दिस. चंद्रगुप्त दो के दरबार में नवरत्न से उनमें से एक ये थे कालिदास. ठीक है. आई होप दिस मच यू नो. अगर ये पता है तो स्टेटमेंट टू को भी आप गलत गलत कर दोगे. आई होप. ठीक है. तो दो गलत हो गया, तीन सही हो गया. दो गलत हो गया, तीन सही हो गया. सो ऑल यू नीडेड वाज कि चंद्रगुप्त दो के नवरत्न कौन कौन थे. In context of recent advances in human reproductive, pro-nuclear transfer is used for. So this was current affair question. Okay. Question number 37. Fertilization of egg. This. So it was in current affair. Mitochondrial disease in offsprings. Three parent babies. लिटरली बेबी बोलने वाला था, मुझे लग रहा था मैं कुछ गलत बोलने वाला हूँ, तो मेरी जवान लड़खड़ा गई. अब कहाँ वो दौर जब मैं किसी को बेबी बोलता हूँ. Present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? Present level, present state. Bring down electricity consumption. Yes, it can increase the efficiency. आप अपने उसमें AI मॉडल लगा लो तो उससे क्या होगा, आप एफिशिएंसी बढ़ा दोगे, ऑटोमेटिकली लाइट बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी. क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज इन सॉन्ग्स. यस, आज एट प्रेजेंट की बात करें तो चैट जीपीटी कैन डू दिस. ठीक है. Disease diagnosis, yes, AI based, AI assisted first cancer, also dental surgery happened in 2020. ठीक है. So 1-3 आंसर में होना चाहिए पहले तो. So 1-3 के लिए आपको क्या देना, कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं हो रहा. टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन ऑब्वियसली गूगल करता है तो. So 1-3-4 आंसर में होना चाहिए, ये भी चला गया. Now everything is between B and D. So I was like यार देखो, अब आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है. ठीक है. अगर ये होने लग गया तो फिर मजा ही आ जाएगा, बहुत सारी एनर्जी हम कंजर्व कर पाएंगे. बट देन आई वाज लाइक यार यूपीएससी तो डी देती है ऐसे क्वेश्चन का. माय फिजिक्स वाज अगेन एंड अगेन टेलिंग मी दैट 5 कैन नेवर हैपन. नेवर मतलब नेवर हैपन, यही भी नहीं कर सकती. ठीक है. इट जस्ट कांट हैपन. बट द यूपीएससी चीप ट्रिक्स दैट वी ऑफन यू नो, उससे मुझे लगा यार ठीक है डी मार देते हैं. बट देन दिस वाज रॉन्ग. तो यही कोचिंग वालों ने इसका डी दिया था, इसीलिए मेरे मार्क्स और कम हो गए थे, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर इज गिवन एज बी बाय यूपीएससी, क्योंकि कोचिंग वाले आल्सो लाइक मी ओनली. ठीक है. विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, इट वाज इन करंट अफेयर्स. वीएलसी यूजेस दिस. देखो विजुअल लाइट है ना, बेसिक फिजिक्स का अगर आपको पता है तो विजुअल लाइट की रेंज दे रखी है. अब क्या होता है कि भाई लोग एकदम अंधे बहरे हो जाते हैं. ठीक है. कि भाई किसी ने बोल दिया, नंबर तो हमेशा यूपीएससी में गलत होते हैं. ठीक है. 90% times the data given in UPSC option is wrong. Okay. But 10% times it is not. तो पहले आप उस डेटा को अंडरस्टैंड करो वेदर इट इज बहुत ज्यादा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डेटा है या फिर इट्स बेसिक डेटा. अब जैसे विजुअल लाइट का ये रेंज होता है, ज्यादातर लोगों को पता है कि ये रेंज होती है विजुअल लाइट की, और फिर भी इस डेटा को गलत मान के अगर आप इसको बोल दो कि नहीं वन तो रॉन्ग है, और फिर बोलने लग रहे हो यार आपकी तो ट्रिक्स काम ही नहीं करती है. अरे भाई रेंडमली नहीं अप्लाई करनी है ना, थोड़ा कॉमन सेंस. इसीलिए आई नेवर से कि ये ट्रिक्स हैं. आई ऑलवेज से दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम, नॉट दीज आर नॉट ट्रिक्स. कहाँ पे डेटा सही होगा कहाँ गलत होगा, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग. आप एक कॉमन सेंस लगा रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी सोच रहे हो कि गलत है कि सही है, रादर देन कॉलिंग देम ट्रिक्स जो आंख बंद करके यूज करनी है. VLC, known as long range optical wireless communication, can transmit large amount of data faster than Bluetooth, has no electromagnetic interference. ठीक है. So all of them are correct. ठीक है. But UPSC है तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत कर दिया उन्होंने. ठीक है. So correct answer is
ओके, एक सेकंड। सो यस, 1 2 3 4, पहले तो आंसर 1 2 एंड 3 4 होगा, ठीक है, पर यूपीएससी ने क्या किया कि इसमें भी खेल कर दिया। सो व्हाट आई डिड वाज, आई वाज लाइक कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, सो दिस जस्ट कांट हैपन, हाउ आई अटेम्प्टेड, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। आई वाज लाइक नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, थोड़ा भी मौका मिलेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो आई वाज लाइक ये तो रॉन्ग हो गया, सो आई अटेम्प्टेड ए 1 2 एंड 3 ओनली, ठीक है, बट एक्चुअल में आंसर इसका क्या है, सी, ठीक है, इट इज नॉट अ लॉन्ग रेंज। सो हाउ इट हैपेंड, आई गॉट कंफ्यूज, आई मतलब पहला ऑप्शन ये सही कर दिया था एंड ये सही कर दिया था 1 एंड 3, देन आई वाज लाइक कि अब मेरे को चूज करना है कि इट इज अ लॉन्ग रेंज या फिर नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो आई वाज लाइक आई डिडंट नो कि इट इज लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज, ठीक है, बट देन आई वाज लाइक कि यार नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इज जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि आप ऑप्टिकल कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख लो या कोई भी वे जहां पर ऑप्टिक्स को आप यूज करते हो, देयर विल ऑलवेज बी सम फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आई वाज लाइक ये तो पक्का गलत होगा, फिर आई चोज दिस, दैट इज हाउ इट इज, दैट द स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नाउ आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट, अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया हाउ आई अटेम्प्टेड इट, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन नाउ। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट लॉन्ग रेंज, can transmit large amount of data faster than Bluetooth. Yes, this is correct. VLC has no electromagnetic interference. This is also correct as per UPSC. So the correct answer is C. ठीक है, अब देखो ये तो हो गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। बाकी आप पीछे अगर आप सोचो कि यार, अब ऐसे सोच सकते हो कि लॉन्ग रेंज नहीं है, इसीलिए शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज होगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो शायद इसको इसीलिए शॉर्ट कहते होंगे, और चूंकि ये शॉर्ट है इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होगा। बट ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बनती है जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, ना कि कॉमन सेंस से। इसलिए दिस वाज अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन, अंटिल अनलेस यू डिड नॉट नो द आंसर दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये एलिमिनेशंस को एलिमिनेट कर रहा था, इसीलिए सारी चीजें 90% तक ही वैलिड होती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट वाजंट यूज्ड लाइक एनीथिंग, तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन देन। इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट, बट विद which no single user controls, absolutely decentralization होता है इसमें, ठीक है। Then the structure and design of it is such that all the data in are about cryptocurrency only. No, आप ऐसा कुछ नहीं है, cryptocurrency is just one application of blockchain, not the entirety of blockchain. So 2 is wrong. Application that depend on the basic feature can be developed without anybody's permission. Yes, यही तो पूरा फंडा है ना, decentralization. So read more on the latest happening of the blockchain because this is an important topic. So अब आपको यहाँ से क्या सीखना है कि बेसिक ब्लॉकचेन यूपीएससी पूछ चुकी है, क्रिप्टो करेंसी यूपीएससी पूछ चुकी है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेब 3.0, वो भी यूपीएससी 2022 में पूछ चुकी है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेफी, ठीक है। सो रीड मोर ऑन दिस। नेक्स्ट इज कार्बन नैनोट्यूब्स, ठीक है, they were also, this was also current affair inspired question. They can be used as carrier of drugs and antigens in human body. They can be made into artificial blood capillaries for an injured part of the human body. They can be used in the biochemical sensors. Nanotubes are biodegradable. Okay, so how I attempted this question, वो बताता हूँ मैं पहले, ठीक है। And I attempted it to be D. अब I'll explain how I attempted. I was like, okay, चलो. So I was like, they can be used as carriers of drugs and antigens. तो इसमें तो कुछ गलत है नहीं, नैनो कैरियर की तरह वो काम कर सकते हैं, तो 1 सही होना चाहिए। They can be made into artificial blood capillaries, this. तो I was like, यार एक बात बताओ, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो एग्जामिनर लेके कहाँ से आया है इसको, और स्टेट इन द गिवन लाइट, इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट 1 आई कैन से स्टेटमेंट 2 इज पोटेंशियली करेक्ट, तो आई वाज लाइक 2 भी सही है। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, तो मैं कि भाई देखो करियर ऑफ ड्रग एंटीजेंस है, तो ऑब्वियसली उसको बॉडी में रख के या कहीं और से हम बायोकेमिकल सेंसर के तौर पर यूज कर सकते हैं, तो 1 गिव्स मी 3 आल्सो। कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, तो मैंने कि भाई ऑब्वियसली होती होंगी ये, ठीक है। अब हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, बट आई डोंट हैव एन ऑप्शन जिसमें 1 2 3 है, तो मैंने ये भी होता होगा, देन आई वाज लाइक
D is the answer. ठीक है. But to my surprise, the correct answer of this question is, so 2 is wrong. The correct answer is C. ठीक है. Okay. So they cannot be made into artificial blood capillaries for an injured part of human body. And I have no idea why. If someone has idea, please enlighten me. Anyways, नहीं है तो छोड़ो. What you need to read out of this is topic called as quantum dots. एक ये बहुत न्यूज में चल रहा है, और ग्रेफीन. ये दोनों जो है, तीनों, इनफैक्ट मैं 2020 टाइम पे तो अपने पीएच अपलोड नहीं करता था, तो कार्बन नैनो ट्यूब, ग्रेफीन, क्वांटम डॉट्स, ऑल दिस मेरे साइंस टेक के नोट्स में थे, बट ये स्टेटमेंट्स नहीं थे जो यहाँ पे दे रखे हैं. सो द स्टेटमेंट जो मेरे नोट्स में थे वो एक ये था, बायोसेंसर वाला, ठीक है, और इसके अलावा दूसरे थे. ठीक है, क्वांटम डॉट्स में भी यही था, बायोसेंसर, ग्रेफीन में भी यही था, तो वो टेबल बना रखी थी मैंने. सो ऑल आई न्यू वाज स्टेटमेंट 3 ओनली. स्टिल क्वेश्चन तो गलत ही हुआ. मूविंग ऑन. सो दिस वाज अ टफ क्वेश्चन. ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपकी होती है, आपको नहीं आता है तो बात खत्म ही हो गई. उसके बाद हाउ वी आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यूजिंग बेसिक कॉमन सेंस एंड आर्ट ऑफ डिडक्शन, लॉजिक. ठीक है, तो वो जो गौतम ऋषि ने न्याय फिलोसफी दी थी जिसमें आर्ट ऑफ लॉजिक की बात की थी, वही यहाँ पर हम लगा रहे हैं. ठीक है, तो लॉजिक को डिफाइन कर रहे हैं स्टेटमेंट्स, इसलिए हमारे गलत हो गए. तो दैट विल हैपन. ठीक है, 10 क्वेश्चन में आप लॉजिक लगाओगे तो 8 या 7 ही सही होंगे, बट देन इट इज अ गुड थिंग. आप ओवरऑल तो पॉजिटिव में रहोगे. spraying pesticides on a crop field, inspecting the craters of the active volcanoes, collecting breath samples from spouting whales for DNA analysis. So can I say Which of the something? following? Yeah, at present level, yes please. सर वो जो अभी आपने पिछला क्वेश्चन दिखाया ना सर, वो विजन में भी उसने साफ साफ दे रखा था कि नैनो ट्यूब कैन बी यूज्ड एज आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो उसमें सर स्पेसिफिकली मेंशन किया था, और गूगल करने पे उस टाइम पे सर आ रहा था कि हाँ है पॉसिबल. पर यूपीएससी के आंसर की मैं बिल्कुल ही अलग हुआ. जैसे लास्ट ईयर सर वो हाई कोर्ट वाले क्वेश्चन में हुआ था 21 वाले में, सिमिलरली सर इसमें भी वही हुआ. तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि डी होना चाहिए. पता नहीं कौन सा लॉजिक है कि उन्होंने 2 को गलत माना है, बट दैट इज हाउ इट इज. ठीक है, कुछ कर नहीं सकते. सब्जेक्टिविटी इतनी डाल दी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी कि वो चाहे तो किसी को भी अंदर किसी को भी बाहर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर टेकिंग एनी आंसर. ओके, चलो वापस आते हैं. सो एट प्रेजेंट लेवल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड. ये तो बेसिक सेंस है यार. आप सोचो ना, अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है ना, तो ये एग्जाम में बना कहाँ से रहा है स्टेटमेंट. ठीक है, या तो आप कह दो कि शायद ये पोटेंशियली ऐसा करने वाली है. ठीक है, पोटेंशियली ऐसा करने वाली है, पर यहाँ पे इन्होंने कहीं नहीं दे रखा है एट प्रेजेंट. ठीक है, दे कैन बी मेड, कैन बी, समझ रहे हो. बट ये लॉजिक को डिफाई करता है. ये पता नहीं क्यों उन्होंने सी लिया. आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन व्हाई दे टुक सी. तो मैं तो अभी भी बी ही मानता हूँ. 1 2 3 4. ठीक है, एट प्रेजेंट. अब जैसे यहाँ पे बोला है एट प्रेजेंट लेवल, अब समझो स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, तो ये तो सबको पता होगा कर सकते हैं. ठीक है, तो अब मान लो 1 करेक्ट हो गया. ठीक है, कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स, ये न्यूज में था, हिंदू में था. ठीक है, तो 1 और 3 आंसर में होना चाहिए. ठीक है, 1 और 3 आंसर में होना चाहिए. तो आंसर अब क्या आ गया? अब आंसर आ गया 1 और 3, यानी कि सी और डी. अगर यूपीएससी का लॉजिक में लगाऊं तो फिर इसका आंसर जो है, मैंने ऑल्दो आई मार्क्ड डी एज द आंसर. ठीक है, ये मेरी डी होगा. बट अगर यूपीएससी की तरह हेयर स्प्लिटिंग करूं तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, क्रेटर ऑफ द एक्टिव वोल्केनो में कौन सा, मुझे बता दो कौन सा ड्रोन वहां पे सर्वाइव कर जाएगा इतने हाई टेम्परेचर में. वी डू नॉट हैव सच ड्रोन्स व्हिच कैन सर्वाइव. बाहर से आप फोटो ले लो, दैट इज अनदर थिंग. थोड़ा आप अंदर चले हो, दैट इज अनदर थिंग. क्रेटर में जाके आप जो है इंस्पेक्ट कर लो. जैसे मतलब इंस्पेक्ट करने के लिए बहुत देर के लिए आपको वहां रुकना पड़ेगा. कौन सा ऐसा मेटल है जो इतनी हीट में सर्वाइव कर जाएगा. ठीक है, बट यही है, वी कांट डू एनीथिंग. चलो एनीवेज आंसर डी दे रखा है. पर वही है कि जो लॉजिक आप 41 में लगा रहे हो, यूजिंग द सेम लॉजिक 42 में फिर आपका यूपीएससी का आंसर गलत हो जाता है. या जो लॉजिक आप यहाँ लगा रहे हो, ठीक है, इसमें क्रिएटिंग मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और उस सब में, तो वही लॉजिक अगर मैं क्रिएटर वाले में लगा दूं तो गलत हो जा रहा है. सो दैट इज द लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी. So that shows the institutional decline in the bodies,
बिकॉज आई फील, अब आप सोचो कि कोई बच्चा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 41 और 42 क्वेश्चन और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये तीनों उसके गलत हो गए बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बाय यूपीएससी, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल अगर वो प्री पास नहीं कर पाया? ठीक है, समझ रहे हो? बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्टिविटी ऑफ यूपीएससी अगर कोई बच्चा मार्क ये करके आया और उसके एग्जिट का अपोजिट आंसर ले लिया, और दिस इज हैपनिंग इन सी सेट आल्सो, व्हिच इज ऑल द मोर डिस्टर्बिंग। सी सेट में कॉम्प्रहेंशन के आप दो मल्टीपल आंसर्स ले रही है यूपीएससी, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल इस केस में जब बच्चा बर्बाद हो जा रहा है तो? ठीक है, एंड दैट आई फील कि यूपीएससी शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस एंड शुड फिक्स इट, बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग द सब्जेक्टिविटी। एंड भाई एक साल तक कोई बंदा बैठ के पढ़ रहा है और जस्ट बिकॉज उसने एक ही जगह बी ले लिया, बी की जगह सी ले लिया, इट इज किलिंग वन एंटायर ईयर फॉर दैट इंडिविजुअल। Anyways, the experiment will employ a trio of spacecraft flying in formation of the shape of this. Answer is ELISA. So UPSC asked ELISA in 2017 and then again asked ELISA in 2020. All the more reasons why you should be referring to PYQs and doing some additional research on the PYQs. How I attempted this question? ठीक है, तो although I didn't know कि आंसर क्या है, ठीक है, तो अपन I was like कि देखो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि दोनों में लीसा लीसा आ रहा है, यानी आंसर तो सी और डी में होगा। देन आई वाज लाइक लीसा पास काइंडर, और एक तरफ है इवॉल्व लीसा, तो आई वाज लाइक जनरली तो टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव होती है, तो आई वाज लाइक पक्का ये भी इंप्रूव हुई होगी एंड इवॉल्व लीसा आंसर आएगा। दैट इज हाउ आई अटेम्प्टेड इट। ऑल द कोचिंग कीज गिव सी आंसर एंड फाइनली यूपीएससी गिव डी आंसर। If you go and read about C option also, so you will get similar explanation on NASA's website. So how it became C or not, how it became D not C is a question, because the same expression, ये पूरी चीज जो है लीसा के लिए भी दे रखी है, लीसा पाथफाइंडर के लिए। Anyways, चलो, those were the days when level of questions and answers was very very poor. Genetic changes can be introduced in the cells that produce egg sperms of a prospective parent. So again, वही mitochondria. So one is correct. A person's genome can be edited before the birth at early embryonic stage stem cell. ठीक है. Human induced pluripotent stem cells can be injected into embryo of a pig. तो I was like कि ऐसा हुआ होगा तभी दे रखा है, कोई फैंटेसी तो खेल नहीं रही है यूपीएससी। That is how I attempted this question. So the correct answer is B. अब इसको भी, क्योंकि ये भी अपन ने नहीं पढ़ा था, तो I attempted this using logic only. Pneumococcal conjugate vaccines in India, so PCV, ठीक है, ये बार although they were in news, ठीक है, ऐसा नहीं है कि out of nowhere आया है, they were in news, current affair inspired question है, but हमने नहीं पढ़ा था। These vaccines are effective against pneumonia as well as this and this, ठीक है, तो I was like होगी तभी शायद बोल रहा है, वरना तो ये स्पेशली ये स्टेटमेंट यूपीएससी एग्जामिनर क्यों लिखेगा? Again, this is a given statement. Dependence on antibiotics that are not effective against drug can be reduced. तो मैं कि अब ये कैन भी होगा, तब हो रहा है तभी इसीलिए बोल रहा है, वरना तो क्यों बोलेगा वो एग्जामिनर ना। These vaccines have no side effects, cause no allergic reactions. तो भाई ये तो भाई वाली बात हो गई कि it is an extreme statement कि they don't have any side effects. कुछ तो साइड इफेक्ट होंगे, इतनी ताकत के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर मैं ये भी सोचा कि ये कोई नई सी वैक्सीन लग रही है, ऐसा तो है नहीं कोई पुरानी वैक्सीन है, तो ये कोई नई सी वैक्सीन लग रही है, यानी कि अभी इस पर रिसर्च चल रहा होगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है कि अभी इसकी स्टडी भी पूरी नहीं हुई हो। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई थॉट, तो आई वाज लाइक बी लगाएंगे भाई, एंड द लॉजिक वाज करेक्ट। UPSC is given B as the answer. In India, public key infrastructure, public key is used in context of digital security, food security, healthcare, telecom. तो मैंने ये दोनों हटा दिए, मैंने कि ये डिजिटल है और ये टेलीकम्युनिकेशन है, यानी इन पर थोड़ा थोड़ा अपन सोच सकते हैं। Then I was like public key infrastructure है तो more related to the digital. So correct answer I attempted as A. Answer is A only, it was in news. Regarding the general difference between plant and animal cells, plant cells have cellulose cell walls while animal cells do not. Plant cells do not have plasma, unlike animal cells which do. Mature plant cells have one large vacuole while animal cells has many small. अब देखो मैंने क्या सोचा कि ये क्वेश्चन तो अपने को आता नहीं है, ये क्वेश्चन तो अपने को आता नहीं है, ठीक है, तो क्या करें? सो आई स्किप दिस क्वेश्चन। क्यों? अब मैं जनरली स्किप नहीं करता, स्पेशली व्हेन देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑल स्टेटमेंट्स कैन बी इजीली बी मैनिपुलेटेड। जैसे प्लांट और एनिमल सेल को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट, ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं,
ठीक है, हाउ इजी इट वुड बी टू एक्चुअली ए को बी बनाना, सी को डी बनाना, ई को एफ बनाना या एफ को ई बनाना, नहीं ये बहुत आसान होगा। तो कोई भी स्टेटमेंट, मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो आई वाज लाइक कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत हो सकता है। फॉर मी देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट एनी स्टेटमेंट कुड बी रॉन्ग। दैट वन थिंग दैट आई नो फॉर श्योर वाज कि एक स्टेटमेंट तो इसमें पक्का गलत है, बिकॉज भाई वैसे वरना तो सबके आंसर डी हो जाएंगे। तो आई वाज लाइक कि डी तो पक्का नहीं है। मैं आई वाज लाइक अब मुझे ये पता लगाना कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, बट ऑल ऑफ देम आर लुकिंग गुड टू मी, और ज्यादा टाइम मैंने दिया नहीं। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग इन दिस, करेक्ट आंसर इज 1 and 3. You can read more on this if you want. So I skipped that question, the only question which I skipped in 2020. I attempted 98 questions. एक और question है जो मैंने skip किया था. Which of the following are reason factors for exposure to benzene pollution? Benzene pollution. So again, this is an important theme. जो भी pollutant है, PM के जो pollutants हैं, ठीक है, उनको आप थोड़ा पढ़ें, उनके sources और वो सारी चीजें पढ़ना important है। तो बेंजीन के लिए तो I was like automobile exhaust, tobacco smoke, wood burning, using varnished wood furniture। तो I was like 3 और 4 तो एक साथ आ रहे हैं यार इसमें, ठीक है। अब मुझे आंसर तो पता नहीं था, तो I was like 3 और 4 साथ होने चाहिए, ठीक है। यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ कुछ कुछ कुछ, तो I was like 3 4 साथ होने चाहिए, यानी कि either answer could be 1 3 4 और 1 2 3 and 4। Then I started checking 2 only। तो I was like टोबैको में तो इतने तरीके के होते हैं पॉल्यूटेंट्स, you just can't, मतलब रेडियोएक्टिव भी पाए जाते हैं उसमें, तो if even if trace amount but radioactive भी पाए जाते हैं टोबैको स्मोक में, तो मैं ये तो होना ही चाहिए। then I attempted like D होगा इसका आंसर, but this is wrong। the correct answer of this question is A। official answer की में आंसर is A, ठीक है। again I would say this is a vague question, ठीक है। why vague question? क्योंकि यहाँ पर आपने बोला नहीं है किस अमाउंट में आप बात कर रहे हो, ठीक है। whether you are saying कि trace amount में या major pollutants, ठीक है। तो anyways moving on, so such questions are really tough। see question 48 टाइप के जो questions हैं, such questions are really really tough, ठीक है, और subjective also। एक्चुअली 2020 में ना यूपीएससी को ज्यादा समय मिल गया था ना पेपर बनाने के लिए, तो उन्होंने पूरा दिमाग लगा दिया, बचपन से जवानी तक का सारा दिमाग लगा दिया उन्होंने पेपर बनाने में। If another global financial crisis happens in the near future, which of the following action policies are most likely to give some immunity to India? तो 2008 में जो क्राइसिस हुई थी, वो क्राइसिस अगर फिर से होती है तो इंडिया बच पाएगी, क्यों? Likely to give some immunity, not depending on short-term foreign borrowings, opening up to more foreign fund banks। अब सोचो यार कि अगर आप फॉरेन बैंक्स में ओपन करोगे, इफ यू विल बी इंडल्जिंग मोर विद द फॉरेन बैंक्स। फॉर एग्जांपल आज कोई स्टार्टअप है, ठीक है, वो स्टार्टअप जब डील कर रहा है तो वो फॉरेन बैंक, जो अभी अभी बैंक रन हुआ, बैंक कोलैप्स हुआ सिलिकॉन वैली बैंक में, ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप का पैसा वहां पर था, बिकॉज दे वर सास यू, आई होप यू नो सास, तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस जो स्टार्टअप है, they were dealing with Silicon Valley companies, तो उनकी डीलिंग इसके साथ थी, तो उनका पैसा अभी बेचारों का फंसा हुआ है। तो ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, तो ये तो और दिक्कत वाला काम हो जाएगा, इट विल क्रिएट मोर इश्यूज। तो 2 गलत हो गया, ठीक है। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई फॉरेन बैंक डूब गया तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 कंट्रीज बढ़ सकते हैं। अभी क्या है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ, so 3 is also wrong, so correct answer is A only। last question for this session, if you withdraw this, what would be the effect on the aggregate money supply? Leave unchanged। thank you for joining me in this session, I hope you understood few things, and I hope you also are learning few good hacks, I would say। thank you for joining me in this session, bye bye, take care।